मित्रों, कहते हैं कि कुछ काम और कुछ बातें दूसरों के सामने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें बतानी चाहिए। आज मैं आपको एक बड़ी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वीडियो की समाप्ति तक। करने का फल भोगना ही पड़ता है, उसमें देरी भले ही हो जाए, पर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। आज की कहानी भी हमारी इसी विषय पर है। मित्रों, किसी नगर में एक नाई और पंडित रहा करते थे। उनकी आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। एक दिन पंडित जी ने नाई से कहा कि चलो मित्र, ससुराल घूमने चलते हैं। अब पंडित की बात वो नाई मना भी नहीं कर पाया। जल्दी में ही उसकी शादी हुई थी, इसीलिए वह पंडित जी के साथ जाना भी नहीं चाहता था। अब नाई को एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि सीधे सीधे तो मैं पंडित जी से मना कर नहीं पाऊंगा, क्यों ना इनके सामने कोई शर्त रख दी जाए जिससे मैं इनके साथ जाने से बच भी जाऊं और पंडित जी को बुरा भी ना लगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि पक्षियों में कौवा, जानवरों में गीदड़ और मनुष्यों में नाई बहुत चालाक होते हैं। नाई ने अपने मित्र पंडित जी से कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं रास्ते में आपसे कुछ सवाल करूंगा। यदि उसका जवाब तुम नहीं दे पाए तो मैं वहीं से वापस लौट आऊंगा। पंडित जी ने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम लौटोगे तो तब ना, जब मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा। पंडित जी को भी अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो नाई को तैयार करके उसे अपने साथ बुलाकर ले चले। चलते चलते वो एक शहर में पहुंचे। वहीं पर उनके लिए शाम हो गई। अब तो वहां से आगे जाना रात्रि में उनके लिए उचित नहीं था, इसीलिए वो उसी शहर में एक सुरक्षित स्थान पर ठहर गए। इधर नाई ने सोचा कि मैं पंडित जी से कौन सा प्रश्न पूछूं जो ये जवाब ना दे पाएं और मैं यहीं से अपने घर वापस लौट जाऊं। इस प्रकार वो नाई सोचता हुआ राशन लेने के लिए बाजार में गया। वहां उसने देखा कि बाजार के एक चौक पर बकरे को लोग जूतों चप्पलों से पीट रहे थे। नाई ने देखा तो वो हैरान रह गया कि आखिर इस बकरे ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो लोग उसके लिए जूता और चप्पलों से मार रहे हैं। नाई का मौका लग गया। उसने सोचा कि क्यों ना ये बात मैं पंडित जी से जाकर के पूछूं। यदि उन्होंने इसका रहस्य बता दिया तब तो कोई बात नहीं है, मुझे भी इसका रहस्य पता चल जाएगा। यदि नहीं बता पाए तो मैं शर्त के अनुसार अपने घर वापस लौट जाऊंगा। नाई भागा भागा पंडित जी के पास आया और बोला कि महाराज, मेरी एक शंका का समाधान करो, वरना मैं वापस चला जाता हूं। तब पंडित जी ने पूछा कि भाई, तुम्हारे मन में क्या शंका है जिसका समाधान तुम मुझसे पूछ रहे हो। तब नाई बोला कि महाराज, मैंने आज बाजार में एक अजीब सी घटना देखी। मैंने देखा कि एक चौराहे पर लोग एक बकरे को जूते और चप्पलों से पीट रहे थे। उस बकरे ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? वो तो एक जीव है, अज्ञानी पशु है। उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो उसके लिए इस तरह पीटा जा रहा है? उसे जूता और चप्पलों से मारना कहाँ तक शोभा देता है? जूते से तो उसे पीटा जाता है जिसने जानबूझकर कोई अपराध किया हो, जो लोक में निंदित हो। मैं इसका रहस्य जानने के लिए बड़ा ही बेचैन हूँ और घर जाने के लिए भी। तब पंडित जी ने कहा कि हे नाई भाई, घर तो तुम तब जाओगे ना जब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तुम अपने इस प्रश्न का उत्तर बड़े ध्यान से सुनो कि लोग उस बकरे के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कहते हैं कि लोक में कुछ कर्म निंदित माने गए हैं। यदि मनुष्य उनके लिए करता है तो लोग उससे घृणा करने लगते हैं, उसे अपमानित करते हैं। उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है जैसे हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के आताताई बताए हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र से उन्मित, धन चुराने वाला, खेत हरने वाला, स्त्री का हरण करने वाला, बलात्कार करने वाला, शिशु हत्या करने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, गौ हत्या करने वाला, पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखने वाला, विश्वासघात करने वाला। ये सब वो दोष हैं जो लोक में निंदित हैं। ये सब जघन्य अपराध माने गए हैं। इनमें से एक दोष करने वाले को संसार में ऐसी सजा दी जाती है। इस बकरे के साथ में जो हो रहा है
ये इसकी करने का फल है। असल में कहानी ये है कि इसने अपने राजा के साथ में विश्वासघात किया था। एक बार राजा ब्रह्मदत्त अपने मंत्री के साथ काया पलट की विद्या सीखने के लिए एक सिद्ध महात्मा के पास में गए, परंतु वो अपनी पत्नी से कह गए थे कि मैं काया पलट की विद्या सीखने वन में जा रहा हूँ। मैं चाहे किसी भी रूप में तुम्हारे पास आऊँ, तुम तब तक उस पर विश्वास मत करना जब तक कि वो तुम्हारी शादी वाली अंगूठी तुम्हारी उंगली में ना पहना दे। और वो अंगूठी कहाँ रखी है, इस भेद को तुम और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। इतना कहकर राजा एक तपस्वी के पास में जंगल में चले गए। वहाँ आश्रम पर रहकर वे कई दिनों तक विद्या सीखते रहे। उनका मंत्री बड़ा चालाक था। जब राजा विद्या का अभ्यास करते थे तो वो चोरी से उनकी क्रिया को देखता रहता था और राजा से छिपकर उसका अभ्यास करता था। हुआ ये कि राजा के साथ साथ वो मंत्री भी काया पलट की विद्या सीख गया। विद्या सीखने के बाद में जब वो अपने नगर को लौटने लगी तो मंत्री ने एक चाल चली। उसने राजा से कहा कि महाराज, जो विद्या आपने सीखी है उसका एक बार परीक्षण तो कर लो। क्या पता यदि कोई कमी रह गई हो तो नगर में बहुत हंसी बनेगी। राजा ने भी सोचा कि मंत्री ठीक कहता है, इसीलिए उन्होंने विद्या का परीक्षण करने के लिए जंगल में एक मरा हुआ तोता देखा। उस तोते को सामने रखकर राजा ने अपनी क्रिया प्रारंभ की। राजा के शरीर से उनकी आत्मा निकलकर तोते में समा गई। वो तोता जीवित हो उठा। इधर राजा की आत्मा तोते के शरीर में थी। इतने में मंत्री ने भी अपनी क्रिया से अपने शरीर को छोड़ा और उसकी आत्मा राजा के शरीर में प्रवेश कर गई। वो राजा जीवित हो उठा और उसने तलवार लेकर मंत्री के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके शरीर को जला डाला। उधर तोते के शरीर में प्रवेश राजा ने देखा कि उसके मंत्री ने यह क्या किया, मेरे शरीर में स्वयं प्रवेश करके और अपने शरीर को नष्ट कर दिया। इसका मतलब मंत्री की नियत में खोट है। अब वो मेरे शरीर में रहकर मेरे सिंहासन पर बैठकर राज करना चाहता है। तोते के रूप में राजा ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मंत्री ने तलवार लेकर तोते पर भी हमला करना चाहा, पर गनीमत ये रही कि राजा ने वहां से उड़कर अपनी जान बचा ली। अब तो वो धूर्त मंत्री राजा के रूप में नगर में लौट आया और राज सिंहासन पर राजा बनकर के बैठ गया। उसे शंका इस बात की थी कि किसी दिन मेरा भेद खुल ना जाए, इसीलिए उसने सभी शिकारियों को आदेश कर दिया कि जितने भी तोते हैं सबको पकड़ पकड़ कर मरवा दो, हम तुम्हारे लिए मुंह मांगा इनाम देंगे। इनाम के लालच में बहेलिया उन निर्दोष तोतों को पकड़कर मारने लगे। किसी तरह से वो तोता जिसमें राजा की आत्मा थी वो बचकर रानी के महल में पहुंच गया और उस अंगूठी को उठाकर के लाया और रानी की उंगली में पहना दी। यह देखकर रानी समझ गई कि हो न हो यही मेरे पति हैं। यदि ये तोता मेरा पति है तो मेरे महाराज के रूप में वो बहरूपिया कौन है। तोते ने बताया कि प्रिय, वो राजा के भेष में धूर्त पाखंडी हमारा मंत्री है जिसने मेरे साथ में विश्वासघात किया है। जिस विद्या को मैं सीखने गया था उसने भी छल से वो विद्या ग्रहण कर ली। विद्या परीक्षण के लिए जैसे ही मैं तोता के शरीर में गया, छल से वो भी अपने शरीर को छोड़कर मेरे शरीर में चला गया। उसने अपना शरीर तो नष्ट कर दिया ताकि मैं उसके शरीर में ना घुस जाऊं, और अब तो उसने सारे राज्य के तोतों को मरवाने का आदेश कर दिया है। बहलिया सभी तोतों को पकड़ पकड़ करके मार रहे हैं। जैसे तैसे मैं जान बचाकर तुम्हारे पास तक आया हूं। अब तुम एक काम करो, किसी तरह मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दो, और वो बहरूपिया जब तुम्हारे पास आए तो तुम उससे एक ही बात कहना कि हमारे महाराज जब विद्या सीखने गए थे तो वो हमसे वादा करके गए थे कि आते ही मैं भरे दरबार में अपनी विद्या का प्रदर्शन करूंगा, उसके बाद ही तुमसे आकर के मिलूंगा। यदि वो दरबार में विद्या दिखाएगा और मेरे शरीर से निकलकर वो किसी और के शरीर में प्रवेश करेगा, मौका पाकर मैं अपना शरीर पुनः प्राप्त कर लूंगा। तोता के बताए अनुसार रानी ने उस तोता को तो छुपा दिया। उधर जब मंत्री राजा के वेश में जब रानी के पास आया तो रानी ने उससे मीठी मीठी बातें करके दरबार में प्रदर्शन दिखाने को कहा और कहा कि हमारा तुम्हारा मिलना तभी हो सकेगा जब आप अपनी विद्या दरबार में दिखाएंगे। मित्रों, रानी की बात सुनकर मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि प्रिय,
ये कितनी बड़ी बात है। मैं आज ही आपको राज दरबार के बीच अपनी कला दिखाऊंगा। इतना कहकर वो मंत्री राज दरबार में पहुंचा और उसने एक वृद्ध बकरे को मंगवाया और अपना प्रदर्शन दिखाने लगा। इधर रानी भी तोते को लेकर दरबार में पहुंची। उधर मंत्री ने अपनी क्रिया आरंभ की, इधर तोते ने अपनी क्रिया आरंभ की। जैसे ही मंत्री की आत्मा राजा के शरीर से निकलकर बकरे के शरीर में प्रवेश की, उसी समय तोते से राजा की आत्मा निकलकर राजा के शरीर में समा गई। उधर बकरा जीवित हुआ, इधर राजा भी उठ बैठा। ये करामात देखकर सारा दरबार सन्न रह गया। राजा ने आदेश दिया कि जाओ, इस बकरे को ले जाओ और इसको इस प्रकार से पीटना कि ये मरे नहीं, क्योंकि इसने मेरे साथ में विश्वासघात किया है। राजा के मुख से सच्चाई सुनकर दरबार के सभी लोग उस बकरे को जूते और चप्पलों से मारने लगे और उसे बाजार में लाकर खड़ा कर दिया। अब तो जो आता है उसे जूतों से पीटना शुरू कर देता है। पंडित जी बोले कि हे नाई, ये वही बकरा है जिसे लोग जूता और चप्पलों से पीट रहे हैं। ये अपनी करनी का फल भोग रहा है। कहते हैं कि इस संसार में छल करने में निपुण लोग ये 6 चीज़ों का आश्रय लेते हैं: मंत्र, औषधि, भेष, समय, वाणी और धन। और एक बात, बड़ों से द्वेष करने पर मृत्यु मिलती है, शत्रु से दोष करने पर धन का नाश होता है, दीनहीनों को और संत ब्राह्मणों को सताने से कुल का नाश होता है, राजा से शत्रुता करने पर सर्वनाश होता है। इसीलिए इन सबसे द्वेष ना करें। विश्वासघातियों के बारे में कहा गया है कि विश्वासघात करने वाले प्राणियों को बहुत बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। कहते हैं कि मित्र के साथ विश्वासघात करने से पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म हत्या पापों का तो समाधान हो भी जाए, पर विश्वासघात करने वाले पाप का कभी समाधान नहीं होता। मित्रों, इसीलिए कहते हैं कि कुछ बातें और कुछ काम हमेशा दूसरों से छिपा करके करना चाहिए, वरना उसका फायदा और लोग उठाकर आपको ही हानि पहुंचाते हैं। तो मित्रों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। हम आपको मिलते हैं ऐसी ही नई ज्ञान चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।